शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खुदबत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई नुस्खे के साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने भाई के द्वारा बताए गए नुस्खों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप हज़रात की खिदमत में जो आज का नुस्खा लाया हूँ वो दाँतों के मुताल्लिक़ हैं, मसूड़ों के मुताल्लिक़ हैं। और कहते हैं कि दाँतों का इलाज कैंसर के बाद बहुत महंगा है, यानी कि कैंसर के बाद अगर किसी बीमारी का इलाज महंगा है तो वो दांतों का इलाज महंगा है। जिन हज़रात को दांतों की बीमारी नहीं है वो हज़रात तो इस बीमारी को बहुत छोटा सा समझेंगे और छोटा सा लेंगे, लेकिन जिन हज़रात को ये दांतों की बीमारियां हैं उन हज़रात को मालूम है कि ये बीमारी कैसी है और कितनी ख़तरनाक है। तो मेरे दोस्तों, और बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ एक दांतों की बीमारी भी अब इस दौर में एक आम सी हो चुकी है। तो आप हज़रात की खिदमत में आज का मैं जो नुस्खा लाया हूँ बहुत ही अहम है, बहुत ही सिंपल है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद वाला है। नुस्खा ऐसा है कि आप तमाम हज़रात उसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो नुस्खे के फ़वाइद और नुस्खे की जानिब ले जाने से पहले मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो साइड में आप एक घंटा देख रहे हैं इसको भी दबा दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बहुत ही बआसानी से पहुँच जाया करें। एक चीज़ और मैं आप हज़रात को बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन हज़रात को हमारे नुस्खों से फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारा कोई कमाल नहीं है, तो वे हज़रात कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें, ताकि हमारे दूसरे जो भाई नुस्खा बनाते हुए हिचकिचाते हैं कि पता नहीं रिज़ल्ट होंगे या नहीं, तो वो बआसानी बना सकें। तीसरी बात मैं आप हज़रात को एक चीज़ और बता दूँ कि मैं आप हज़रात की खिदमत में जो भी नुस्खा पेश करूँगा किसी भी बीमारी के मुताल्लिक़ वो इंशाअल्लाह तजर्बाशुदा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ या किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है कि मैं आप हज़रात से किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं करूँगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हज़रात से इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये चैनल मेरा ना समझ के आप हज़रात अपना समझ के इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, जिससे कि हमारे और बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हो जाए। भी आपको अगर ये बीमारी नहीं है तो दूसरे भाई को फ़ायदा हो जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नुस्खे के जो फ़वाइद हैं सबसे पहले मैं आप हज़रात को वो बता दूँ। जिन हज़रात के दांतों के अंदर दर्द रहता हो या जिन हज़रात के मसूड़े सूज गए हों उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, या जिन हज़रात के दांतों के अंदर पीलापन हो, गिलबा गुटखा वगैरह खाते हों और पीलापन आ गया हो, या काले निशान आ गए हों, या कीड़ा लग गया हो दांतों के अंदर, या मसूड़ों के अंदर से पीप आता हो, या ठंडा गर्म लगता हो, या फिर दांत हिलते हों। कहने का मकसद ये है कि दांतों के मुताल्लिक़ जितनी भी बीमारी है, चाहे दांत हिलते हों या दांतों के अंदर दर्द रहता हो या मसूड़ों के अंदर सूजन हो या ठंडा गर्म लगता हो या पीले हों या काले हों या पीप चलता हो, दांतों के मुताल्लिक़ जो भी बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बीमारियों में बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कारगर है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मैं नुस्खा हज़रात को बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खे को अगर कोई शख्स अपना मामूल बना ले बचपन से ही, तो मैं अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो बुढ़ापे तक उसके दांत सलामत रहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नुस्खा मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैं आप हज़रात की खिदमत में जो भी पेश करूँगा इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप उसको इंशाअल्लाह एक मरतबा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आदमी इस्तेमाल ना करें तो उसको उसके रिज़ल्ट भी नहीं पता लगते। लेकिन एक बार इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप कमेंट्स में बताएं कि क्या नुस्खा मैंने आपको जो बताया वो सही है या गलत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नुस्खे की जानिब आप हज़रात को मैं लेकर चलता हूँ। आप हज़रात को चंद चीज़ें लेनी हैं और इसको बनाने का तरीका थोड़ा ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें, क्योंकि बहुत सारे भाई हमें फिर बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं कि जनाब आपने जो नुस्खा बताया इसके अंदर क्या सामान कितना लेना है या क्या सामान को किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप हज़रात
जो है नुस्खे के अंदर ही मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ जो नुस्खे के अंदर चाहिए या उसका तरीका है, ताकि आप हज़रात को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई नहीं समझ पाते, वो दोबारा से पूछते हैं। इसी तरह से कल एक और भाई का कॉल आया, उन्होंने एक जलेबे हमारा नुस्खा देखा जलेबे के लिए है, उसने भी जो है इसी के बारे में पूछा कि किस तरह से तैयार करना। खैर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बार बार बताऊँ, तो आप हज़रात इस नुस्खे को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ लें और बनाएं। तो आप हज़रात को क्या लेना है, सबसे पहले आप हज़रात को लेनी है फिटकड़ी। इसको फटकड़ी भी बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकड़ी भी बोलते हैं। वैसे आप हज़रात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप हज़रात को सबसे पहले लेनी है फटकड़ी। अब फटकड़ी को भुनी हुई लेनी है। अब भुनी हुई तो बाज़ार में नहीं आती, आप हज़रात को खुद लेकर के भूननी है। उसको भूनने का तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले आप हज़रात इस नुस्खे की मिक़दार समझ लें कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ लेनी है। फिर तरीका जो तैयार करने का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप हज़रात को लेनी है फटकड़ी भुनी हुई, ये लेनी है आपको 50 ग्राम। फटकड़ी भुनी हुई लेनी है आप हज़रात को 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आप हज़रात को लेनी है किक्कर की लकड़ी के कोयला, यानी कि किक्कर की लकड़ी को जला करके उसका कोयला कर लेना है, वो लेना है आप हज़रात को 10 ग्राम। तीसरे नंबर पे आप हज़रात को लेने हैं अक्खे के पत्तों की राख, ये भी आप हज़रात को 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद लेनी है आपको नीम के पत्तों की राख, ये भी आप हज़रात को 10 ग्राम लेनी है। अब आप समझ लें थोड़ी सी, जो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी, इसको फिटकड़ी को आपको भूनना है और बाकी इन चीज़ों की लकड़ी की और पत्तों की राख कर लेनी है। अब इसके अलावा 3 चीज़ें और हैं। आप हज़रात को तुलसा के सूखे हुए पत्ते लेने हैं, वो लेने हैं आपको 5 ग्राम। लौंग लेनी है आपको, वो लेनी है 5 ग्राम। और मोटा नमक लेना है आपको, सफ़ेद साबुत, पिसा हुआ नहीं लेना, सफ़ेद साबुत लेना है, उसको खुद पीसना है, ये भी लेना है आपको 10 ग्राम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, आप इसमें सेंधा नमक अगर मिलाना चाहें तो वो भी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो आप हज़रात ये सारी चीज़ें जब ले लें, तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो मैं हज़रात को बता दूं। आपको सबसे पहले फटकड़ी लेनी है और लेने के बाद उसको तवे के ऊपर डाल देनी है और किसी आग के ऊपर रख देना है। अब देखते देखते जो फटकड़ी है वो पानी की तरह हो जाएगी, आपको उसको थोड़ा सा चला देना है, खूब अच्छी तरह से भूनना है। यानी कि डालने के बाद जब वो पिघल जाएगी, पानी की तरह हो जाएगी, तो आपको चमचे से चलाना है थोड़ा सा खूब बड़े तरह से। जब उसमें खूब खद्दे लगने लगें उसको उतार देना है। अब ये ठंडा होने के बाद जम जाएगी। अब इसको आप जो है उखाड़ लेंगे, यानी कि पपड़ी की तरह जम जाएगी। अब इसको उखाड़ करके पीस करके रख लेंगे, ये आपकी होगी फटकड़ी भुनी हुई। अब आपकी जो है किक्कर के कोयलों की राख, यानी कि जो किक्कर की लकड़ी होगी, आप इसको जला करके इसके कोयले कर लेंगे, कोयलों को पीस लेंगे, ये आपका ये भी तैयार हो गया। अब नंबर 3 आपका जो है अक्खे के पत्तों को बारीक बारीक काट करके इसको तवे के ऊपर रख के ऊपर से कोई कटोरा रख देंगे, ढक देंगे और तवे के नीचे आग जला देंगे। अब क्या होगा कि हल्का हल्का जब तवा गर्म होता रहेगा और तेज़ हो जाएगा तो वो अंदर ही जल के राख हो जाएगी उसकी पत्तों की। तो ये लेनी है आपको, ये भी आपका तैयार हो गया। अब आपको नीम के पत्तों की राख लेनी है, उसको भी इसी तरह से राख करना है जिस तरह से आपने अक्खे के पत्तों की राख करी, यानी कि नीम के पत्तों को तवे के ऊपर रख के ऊपर से कटोरा रख के नीचे आग जला देनी है तवे के, ये इसकी भी राख हो जाएगी। ये आपका सारा सामान तैयार है। अब इसके अलावा जो लौंग है उसको नॉर्मल पीस लेना है, उसको भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको पीस लेना है। तुलसी के जो सूखे पत्ते हैं उसको भी जो है नॉर्मल पीस लेना है, उसको भी नहीं भूनना, ना उसकी राख करनी है। और जो आपका नमक है उसको भी ऐसे ही पीस लेना है। अब जब ये आपकी सारी की सारी जो है फटकड़ी होगी, ये कोयलों की किक्कर के कोयलों की राख जो है राख हो गई, और ये नीम के पत्तों की राख, अक्खे के पत्तों की राख और ये नमक वगैरह जब आपका सारा पिसा होगा, तैयार हो गया, तो अब आप इसको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे बहुत बढ़िया तरह से। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद, मिला लेने के बाद, अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसको इस्तेमाल आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आप हज़रात को ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आप हज़रात को जो है उंगली से इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ये मंजन ले करके और जो है अच्छी तरह से दांतों पे रगड़ना है
साइडों में, ऊपर जाड़ों पे बहुत अच्छी तरह से रगड़ना है। रगड़ना कम से कम 5 से 10 मिनट तक बहुत बढ़िया तरह से हल्के हल्के हाथों से रगड़ना है, हल्की हल्की उंगली से रगड़ना है। रगड़ने के बाद में आप हजरात को अब 10 मिनट तक कुल्ला नहीं करना। 10 मिनट तक आप हजरात को अब पानी लेकर के कुल्ला नहीं करना। 10 मिनट तक आप हजरात को ऐसे कैसे रुके रहना है, ताकि जो कमज़ोरी है दांतों की वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाए और गंदगी सारी ख़त्म हो जाए। अगर किसी हजरात के दांतों के अंदर कीड़ा भी लग गया हो, मैं आप हजरात को एक बात बताना भूल गया, अगर किसी के दांतों के अंदर कीड़ा भी लग गया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कीड़े को भी ख़त्म कर देता है। कहने का मकसद है कि दांतों की बीमारी कोई भी हो, मैं अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हजरात कारगर ही पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप हजरात इसको उंगली से रगड़ें तो 10 मिनट तक कुल्ला ना करें, उसके बाद कुल्ला कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और रात को सोते टाइम भी इसकी जो है मंजन से दांत मांजें, और सुबह मॉर्निंग में भी, नंबर 1। नंबर 2, जब ये आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए उसके बाद में भी आप इसको जो है इस्तेमाल करते रहें। फिर एक टाइम इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको यानी कि जो है मिसवाक से बुरुश तब भी इस्तेमाल नहीं करना आपको। अगर कोई हज़रत बुरुश इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर बाद में, पहले बीमारी ठीक हो जाने दें। जब बीमारी ठीक हो जाए तो उसके बाद में फिर बुरुश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब ये बीमारी ठीक हो जाए आपकी, तो आप एक टाइम भी इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो अच्छी बात है। लेकिन आप हज़रात फिर बाद में मिसवाक से भी इसको मंजन को कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई हज़रात उंगली से ही करना चाहें तो करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मिसवाक भी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। और जाड़ दांतों के लिए मिसवाक के बारे में हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो मिसवाक के बारे में जानते हैं कि मिसवाक क्या चीज़ है। अभी जब बीमारी है मौजूद तो पहले उसको उंगली से रगड़ना है, जब बीमारी ख़त्म हो जाए फिर मिसवाक का इस्तेमाल करना। आप हज़रात जो है इस नुस्खे को बनाएं और फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। और जिन भाइयों को अगर ये बीमारी नहीं है तो अपने दूसरे भाइयों को इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकें। और मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा फिर कि इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अच्छी वीडियो लाता रहूँ। इसके लिए हौसला अफजाई के लिए आप हज़रात जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो है घंटा है इसको भी दबा दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात की खिदमत में आसानी पहुँच जाया करें। और जो है हमारे हमें दुआ भी करें कि हम अल्लाह के फ़ज़ल से आप हज़रात की खिदमत में अच्छी वीडियो लाते रहें। और जो भाई भी हमारे यहाँ से कोई भी दवाई पार्सल से अगर मंगाना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया और वर्ल्ड कहीं भी सर्विस ले सकता है, कोई मसला नहीं है। तो चलता हूँ इंशाल्लाह, फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होऊंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक